एक समय की बात थी। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी युवक आता है और राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार के रूप में देता है। राजा उस पत्थर को देख बहुत प्रसन्न होता है। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाकर राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लेता है और फिर प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप देता है। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास जाता है और उस पत्थर को देते हुए कहता है, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राज्य महल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी जाएगी। 40 स्वर्ण मुद्रिकाओं की बात सुनकर खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर टस से मस नहीं हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर पत्थर पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उससे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो आज सफल होता और 40 स्वर्ण मुद्रिकाओं का हकदार होता है। सीख, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आखिरी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में।